नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धमाके से फिर दहला दिल्ली, अब तक 9 की मौत, जांच जारी। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी, सीएम नीतीश की मतदाताओं से अपील, बोले पहले मतदान फिर जलपान। दूसरे चरण के मतदान के बीच तेजस्वी यादव की भावनात्मक अपील, बोले बिहार को चाहिए रिजल्ट, रिस्पेक्ट और राइट। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर भीषण सड़क हादसा, 5 घायल, सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल। दुर्गापुर में वाम मोर्चा का प्रदर्शन, मीनाक्षी मुखर्जी ने तृणमूल को घेरा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां लाल किले के सामने हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। यह धमाका एक ऐसे समय पर हुआ है जब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने 2900 किलोग्राम आरडीएक्स सीज किया था। इसके तुरंत बाद दिल्ली में हुए जोरदार ब्लास्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल से भी कनेक्शन हो सकता है। कार चलाने वाले व्यक्ति की पहचान उमर मोहम्मद के रूप में की गई है, जो पेशे से डॉक्टर है और पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस ने धमाके वाली जगह से सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। इनमें कार चलाने वाले उमर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चंद्रा जुड़ चुकी हैं। तो चंद्रा, कितना बड़ा धमाका है और किस कदर दिल्ली एक बार फिर दहला है? अनूप, आपको बता दें कि ये धमाका कल शाम सोमवार को 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि इसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायल में 2 लोग हैं जिनकी पुष्टि की गई है। एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक निवासी दिल्ली के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला भी बताया जा रहा है और संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी ठीक जानकारी इसकी नहीं दे सकते। अनु, साफ तौर पर चंद्रा, कहीं ना कहीं ये बड़ा धमाका था, लेकिन जो कार से ये धमाका हुआ उस कार के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? इस कार को लेकर बताया जा रहा है कि ये जो कार है ये मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कई बार देखा गया और इसकी पूरी डिटेल हम आपको देते हैं। अनूप, इस कार डिटेल भी आपको बताते हैं। जिस कार से ये ब्लास्ट हुआ है अनूप, ये कार नंबर है HR26CE 7674 और इस कार का जो निवासी है वो गुरुग्राम का ही रहने वाला है और इसी से जो बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है इसी के ड्राइवर थे और इन्हीं को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर यह काफी बड़ा धमाका माना जा रहा है चंद्रा, लेकिन अगर हम बात करें तो एक के बाद एक जो जांच की कड़ियां सामने आ रही हैं, तो अब तक क्या कुछ मामले में जांच हो चुका है? क्योंकि इस धमाके को लगभग 12 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में अब नई जानकारी क्या कुछ सामने आ रही है? नई जानकारी में ये आ रही है अनूप कि लाल किला को 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। मेट्रो के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को फिलहाल 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है और इस जांच में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उमर अब्दुल्ला को, उनके भी फोन सीज कर लिए गए हैं और उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही में 12 लोगों का फोन भी जो इनसे जुड़े हुए थे उनका भी फोन सीज कर लिया गया है। अनूप, साफ तौर पर सीज कर लिया गया है और ऐसे में सरकार की ओर से क्या कुछ कदम देखने को मिल रहा है चंद्रा? चूंकि ये बड़ा सवाल है, राजधानी दिल्ली में लाल किले के आसपास इतना बड़ा धमाका होना, कई बड़े अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लगातार? सरकार फिलहाल अभी बैठक के लिए
आ चुकी है और इनमें कई लोग धीरे धीरे वहां पे पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय से कहा गया था कि आज सुबह 11 बजे ही ये शुरू हो जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक 11 बजे से शुरू होने वाली है और उनके आवास पर धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं। और आपको ये बता दें अनूप कि ये जो जांच है इस धमाके में जो हरियाणा का जो लोग है उनका ये पाया गया है कि ये जो निवासी है मोहम्मद सलमान वो हरियाणा का रहने वाला है और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि लंबे समय बाद दिल्ली में इस तरह का विस्फोट होना चिंताजनक है और यह देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने यह भी कहा है कि रविवार को जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था, ये घटना उससे भी जुड़ा हो सकता है अनूप। साथ ही एलएनजेपी अस्पताल में इस जितने भी लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई है वे सारे के सारे लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल का जो दृश्य है अनूप वो बेहद भयावह है। हर तरफ चीख पुकार, सायरनों की आवाज और परिजनों की बेचैनी। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है तो कोई अपने भाई को और कोई अपने दोस्त को। अस्पताल प्रशासन ने भी इसको लेकर तत्काल आपातकाल घोषित कर दिया है अनूप। साफ तौर पर चंद्रा ये काफी चिंता का विषय है। राजधानी रांची में इस धमाके ने सबको दहला के रख दिया। लेकिन चंद्रा एक बात सामने आ रही थी कि इस मामले की कड़ी पुलवामा से भी जुड़ती नजर आ रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है? पुलवामा को लेकर इसलिए से जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये जिनकी कार है ये कार 3 लोगों ने एक दूसरे से खरीदा है और अंत में जिससे ये खरीदा गया है वो शख्स पुलवामा का ही है और बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो एजेंसी जो लगातार जो कार्रवाई कर रही है एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम भी जो मौके पर पहुंची है उनको ऐसा शक है कि घटना के पीछे जो है आतंकी साजिश छिपी हो सकती है। आपको ये भी बताते चले कि रविवार की रात जम्मू कश्मीर में 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और अब दिल्ली में यह धमाका ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं पुलवामा के बाद जाकर अब ये जो धमाका हुआ है दिल्ली में ये सबसे बड़ा धमाका हो सकता है अनूप और इसे पुलवामा अटैक के साथ ही जोड़ा जा रहा है तौर पर चंद्रा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पर भी बड़े सवाल कर रहे हैं। लगातार जो अगर पहलगाम में हमले हुए थे वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे, लेकिन ये तो बड़ा सुरक्षा के सवाल उठ रहे हैं। चूंकि राजधानी दिल्ली है, ऐसे में वहां पर चाक चौबंद रहती है और ऐसे में धमाका होना सुरक्षा व्यवस्था पर कितने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ये देश के लिए दिल्ली राजधानी कहा जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। लाल किला जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में इतने बड़े धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली जो देश का दिल और प्रशासनिक केंद्र है, वहां इस तरह का विस्फोट होना न केवल खुफिया तंत्र की नाकामी दर्शाता है अनूप, बल्कि यह भी दिखाता है कि आतंकी नेटवर्क अब भी देश के भीतर सक्रिय हैं। अब यह भी जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसी न केवल इस घटना के मास्टरमाइंड को बेनकाब करे, बल्कि ऐसे हमलों की संभावनाओं को रोकने के लिए प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी मजबूत बनाए। लोगों में दहशत के बीच एक और सवाल गूंज रहा है अनूप कि क्या हमारी राजधानी सुरक्षित है। देश की नजर अब जांच एजेंसियों पर टिकी है जो इस भयानक विस्फोट के पीछे की साजिश की हर परत को खोलने में जुटी है। दिल्ली का यह सोमवार याद रखा जाएगा अनूप, क्योंकि जब लाल किला फिर एक बार खून से लाल हो गया है अनूप। बिल्कुल चंद्रा, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ इस खबर के अपडेट के साथ। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली किस कदर दहल चुका है और जांच एजेंसियां एक के बाद एक नई नई परतें खोल रही है और अलग अलग एंगल से जांच किए जा रहे हैं। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है और जो मुख्य आरोपी है या इसके पीछे कौन सा संगठन है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी साझा करती है हमारे साथ जांच एजेंसियां। फिलहाल दिल्ली की खबर के बाद हम बिहार का रुख करेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। इस चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच शांतिपूर्वक तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने लिखा,
लोकतंत्र मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। पहले मतदान फिर जलपान। बता दें कि इस चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। सभी दलों के बड़े नेता मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण के मतदान में मतदाता किसे बिहार की सत्ता की बागडोर सौंपते हैं। 14 नवंबर को आने वाले नतीजे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। वहीं अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान हो चुके हैं और मतदाता अपने अधिकारियों का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मतदान केंद्रों पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा वर्ग सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार की जनता से एक भावनात्मक अपील की है। उन्होंने लिखा कि बिहार में अब रिजल्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और राइट चाहिए। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार की जनता ने पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान कर पूरे देश को यह संदेश दिया है कि अब भाषण और जुमले नहीं बल्कि परिवर्तन चाहिए। उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने विपक्ष की हर चाल को नाकाम कर दिया है और वास्तविक मुद्दे पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई पर आधारित सरकार को चुनने का संकल्प लिया है। अब बिहार के बाद बात बंगाल की, जहां दुर्गापुर के पांडेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर सोनपुर जंक्शन के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे बोलेरो गाड़ी ने सड़क पर खड़ी सीमेंट लदे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पांडेश्वर पुलिस और ट्रैफिक गार्ड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। हादसे के कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया, लेकिन राहत और बचाव कार्य के बाद आवागमन फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। गौर करने वाली बात यह है कि यह सड़क कुछ ही दिन पहले हादसे का गवाह बनी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। अगली खबर भी दुर्गापुर से ही है, जहां सीपीआईएम ने दुर्गापुर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वामपंथी नेताओं ने निगम की कार्यप्रणाली और खराब सेवाओं को लेकर विरोध रैली की। इसी बीच मंच से सीपीआईएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ज्योति बसु ने लोकतंत्र का विस्तार किया था, लेकिन तृणमूल लोकतंत्र को सिकुड़ रही है। वाम दलों का कहना है कि यह विरोध किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि जनता की सेवा से जुड़ी मांगों को लेकर है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी की ओर से नगर निगम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। দেওয়া যাবে না, তার জন্য বুথে বুথে আমাদের কমরেডরা সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে এবং আমাদের পার্টির ডিএলএরা কাজ করছেন। কিন্তু মৃত ভোটার, শিফটেড, ডবল এন্ট্রি, এই ভুয়ো ভোটার এগুলোকে বাদ দেবার জন্য আমরা এটা সারা বছরের কাজ যেমন প্রতি বছর করে থাকি, এবছরও এসআইআর যখন হচ্ছে তখনও সেই কাজ করবে। এসআইআর এর নামে ঘুরপথে নাগরিকত্ব যাচাই করার কোনো অধিকার নির্বাচন কমিশন বা বিজেপিকে তৃণমূলকে সামনে রেখে ফিরে রাজনীতির খেলা খেলতে দেওয়া যাবে এবং যেটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মরে গেলে নাম বাদ দিয়ে দিতে হবে, 18 বছর হলে তুলে দিতে হবে, বিয়ে হয়ে গেলে শিফট করে দিতে হবে, অন্য কোথাও চলে গেলে তাকে শিফটেড করে দিতে হবে, ডবল এন্ট্রি কেটে দিতে হবে, ভুয়ো ভোটার দেখে নিয়ে বাদ দিতে হবে। এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেটি নির্বাচন কমিশনের করার কথা। প্রতি বছর তার জন্য টাকা অ্যালোকেটেড হয়, তার জন্য লোক অ্যালোকেটেড হয়, তার জন্য সরকারি অফিসাররা দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সেই কাজে মানুষকে ভয় ভীতি আতঙ্কগ্রস্ত করে নিয়ে যে তোমার ভিটেমাটি চলে। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।